सीएम योगी ने दिया है तगड़ा आदेश, किसानों को सबसे तगड़ा तोहफा, जिसके बारे में किसानों ने सोचा भी नहीं। योगी ने वो ऐलान कर दिया। युवाओं के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ को इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 25 बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई हैं। किसानों के लिए कितनी बड़ी खबर है, राहत वाली, आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको बताएं कि किसानों की जेब अब भरने वाली है, काफी कुछ फ्री मिलने वाला है और तो और युवाओं को भी योगी ने तोहफा दिया है। क्या कुछ हुआ है, चलिए समझते हैं। बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा बजट में जो दिया था वो बंटना शुरू हो चुका है। जी हाँ, दरअसल किसानों की इनकम को बढ़ाने का फैसला योगी ने किया था और उसी दिशा में काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब अंतरराष्ट्रीय यानी कि विदेश में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने में आसानी होगी। इसके लिए अभी से एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी तेज कर दी गई। बजट में ही इसको बनाने का ऐलान किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि किसान अपने यहाँ की उपज को दुनिया में बेच सकेंगे। यानी योगी ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि गन्ना मिलों को भी बड़ा आदेश गया है। जी हाँ, किसानों को बकाया तुरंत देना होगा। गन्ना मिलों को योगी ने आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप बिना देरी किए पैसों का भुगतान कर दो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गन्ना मिलों पर सख्त कार्रवाई का आदेश योगी ने दिया है। योगी की पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या आप किसान हैं और अगर आपके पैसे भी नहीं मिले हैं, मिल ने फंसा रखा है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगली खबर युवाओं के नौकरी को लेकर है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाला है। योगी ने कहा है कि हर आदमी को काम दिया जाएगा और मोटी तनख्वाह मिलेगी। मतलब अभी तक जो झंझट था, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था, कोई इधर उधर घूम रहा था, सारी टेंशन खत्म होने वाली है। जो माँ बाप परेशान थे कि उनके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी दिक्कत खत्म होने वाली है। पहले ही बजट में युवाओं के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे देने का इस बार ऐलान किया गया था और अब खबर है कि सभी की ट्रेनिंग जल्द शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको काबिल बनाया जा सके और उसी के आधार पर नौकरी उनको दिलाई जा सके। इतना ही नहीं, जल्द खबर है कि पुलिस की भर्ती का ऐलान भी किया जा सकता है। और भी कुछ जरूरी खबरें इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं जिसको कि आपको बबली बताएंगी। नमस्कार, मैं हूं बबली। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके साथ कई पूर्व विधायक और नेता भी सपा में शामिल हुए। बसपा और कांग्रेस में लंबा सियासी सफर तय करने के बाद अब वो सपा में नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। सपा में पहले से मजबूत मुस्लिम नेतृत्व के बीच उनकी भूमिका और राजनीतिक स्थान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से निकाले गए 111 संविदा कर्मियों का मामला विधानसभा में उठा है। सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि जिनकी जमीन पर कॉलेज बना उन्हीं को नौकरी से हटा दिया गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि काम भूतपूर्व सैनिक निगम को दिया गया है और निकाले गए कर्मियों को अन्यत्र समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीन देते समय कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए तत्काल बहाली संभव नहीं है। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली से पहले दिनेश फल्हारिया महाराज ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिज की होली से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मंदिर क्षेत्र के आसपास दुकानों पर रोक लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ साधु संतों ने उनका समर्थन किया। आपको बता दें, फल्हारी महाराज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता है। बयान के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा और प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। महोबा के नगारा डांग में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद फूट गई। 13 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि टंकी ओवरफ्लो होने से ऐसी हुई है। इससे पहले भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जल शक्ति मंत्री को सार्वजनिक रूप से घेरा था। घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर से खबर है, जहां सेन पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव में सोमवार सुबह एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और अपने इकलौते बेटे की जान ले ली। घटना के बाद उसने रेलवे ट्रैक पर खुद भी जाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें, इस वारदात को 2 नाली बंदूक से अंजाम दिया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेरठ के एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 14 बच्चों को सजा के नाम पर मुर्गा बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हेडमास्टर गोविंद और एक महिला शिक्षक ने छात्रों के साथ मारपीट की है। घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी पर अब तक इन्वेस्टिगेशन न करने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को लेकर जांच और विभागीय कदम की मांग उठ रही है।
पाकिस्तान की करारी हार के बाद मेरठ में जश्न का माहौल देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आए वीडियो में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मनाते नजर आए हैं। युवाओं ने तिरंगा लहराया और पटाखे जलाए। जीत के बाद विभिन्न इलाकों में उत्साह दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर भी जश्न के वीडियो तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बदायूं बिजनौर हाईवे पर हिट एंड रन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक तेज रफ्तार कार ने लगातार 3 अलग अलग बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इससे पहले भीड़ द्वारा पत्थरबाजी किए जाने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कार्रवाई में कई लोगों को चोटें आई हैं। किसान जमीन पर स्कूल या हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहे हैं और कूड़ा घर का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच रविवार देर रात फिर से मारपीट हो गई। परिसर में लाठी डंडे चले और कई छात्रों के घायल होने की सूचना भी है। विश्वविद्यालय में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कैंपस में बढ़ती हिंसा को लेकर छात्र और अभिभावक चिंता जता रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुपरटेक इको विलेज 3 में करीब 20 और हिमालय प्राइड सोसाइटी में लगभग 2 दर्जन लोगों को उल्टी और तेज बुखार की शिकायत हुई है। सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण बताए हैं। प्रशासन ने आटे के सैंपल जांच के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई के गौरा डांडा गांव में बकरियों का जन्मदिन मनाने का अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, आपने एकदम सही सुना है। दरअसल पशुपालक लालाराम श्रीवास्तव ने अपनी 2 बकरियां, जिनका नाम है स्वीटी और मोनिका, इनका जन्मदिन बड़े ही उत्सव के साथ मनाया है। कार्यक्रम के लिए गांव में नियंत्रित कार्ड भी बांटे गए हैं। जन्मदिन पर सजावट और मिठाई की व्यवस्था की गई है। इस अनोखे आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग अंदाज का उत्सव बता रहे हैं। आगरा में ताजमहल देखने आए एक विदेशी पर्यटक ने प्रवेश शुल्क अधिक देने के बावजूद सामान्य कतार में लगने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विदेशी पर्यटकों से कई गुना ज्यादा शुल्क लिया जाता है और फिर भी अलग व्यवस्था नहीं मिलती है। पर्यटक ने सवाल उठाया है कि जब ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है तो यहाँ की व्यवस्थाएं और भी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। मामले पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में सपा नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई है। वो क्रेटा कार से शहर जा रहे थे, तभी सड़क के बीच लगा हाई मास्ट लाइट का पोल अचानक गिरकर कार पर गिरा। हादसे में पोल का हिस्सा उनके सिर में लग गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में पारिवारिक विवाद के बीच चाची और भतीजे ने थाने में गंधर्व विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला का कई वर्षों से जेठ के बेटे के साथ संबंध था। मामला बढ़कर थाना पहुंचा, जहां दोनों ने अपनी अपनी सहमति से विवाह की घोषणा की। इस दौरान दूल्हे का चाचा भी वहां मौजूद रहा। महिला के पहले से 2 बच्चे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है। इटावा में कशिश कश्यप ने 7 फरवरी को सुसाइड कर लिया। आरोप है कि जिला पुलिस की क्राइम टीम प्रभारी बिशन सिंह के बेटे अनुज पहलवान ने एक तरफा प्यार में शादी का दबाव बनाया और ब्लैकमेलिंग की। परिवार की मर्जी से कशिश की प्रबल से सगाई हुई थी। आरोप है कि अनुज ने भाई को अगवा कर नंबर लिया, अश्लील वीडियो भेजकर सगाई तुड़वाई गई और शादी न होने देने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में कार सवार 8 बदमाशों ने 3 दुकानों में घुसकर व्यापारियों से मारपीट की, हत्या की धमकी दी और लूटपाट कर फरार हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। संभल में तमन्ना मलिक ने अपने पति अमन त्यागी के साथ महादेव को कावड़ अर्पित कर जलाभिषेक और आरती की। दोनों ने लव मैरिज के बाद कावड़ चढ़ाने का संकल्प लिया था, इसीलिए ऐसा किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने तमन्ना की श्रद्धा को पाखंड बताया। बयान के बाद मामला चर्चाओं में आ गया है। दंपति का कहना है कि उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार संकल्प पूरा किया।
गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के नहाली गांव में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद झड़प में बदल गया। कहासुनी के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग चोटिल हुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू कर लिए है और जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना शनिवार को मंदिर में चल रहे भंडारे के दौरान हुई है, जब बच्चा खेलते हुए गड्ढे में गिर गया। परिजन और ग्रामीण उसे बाहर निकाल पाए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीण ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे छात्र गगन सागर का शव पंखे से लटका मिला। आपको बता दें, वो रुद्रपुर में वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भारत ने कोलंबो में पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। मैच के नायक ईशान किशन रहे, जिन्होंने 40 गेंदों में 77 रन बनाए और 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। ईशान नाम भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, जिसे लेकर जीत को आस्था से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भी माना कि ईशान की पारी ने मैच का रुख बदल दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से 61 रन की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि अगर फैसला उनके हाथ में हो तो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को टीम से बाहर कर देंगे। हैरानी की बात यह रही कि शाहीन उनके दामाद भी है। बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नई बहस तेज हो गई है।